कि ये बजट सेशन है और साल का पहला पार्लियामेंट सेशन है, तो शुरुआत 28 तारीख यानी कि कल आदरणीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण से शुरू होगी। ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट कल 11 बजे तय किया गया है और 29 तारीख को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा और 1 तारीख जो तय किया गया है नरेंद्र मोदी जी का सरकार आने के बाद 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। और ये बजट सेशन का पहला पार्ट राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा, उस पर चर्चा होगी। फिर उसके बाद बजट पे दोनों सदन में चर्चा होगा। हम लोगों ने सारा मेंबर्स को रिक्वेस्ट किया है कि सब पार्टी सहयोग करें और हमारे संसद को सुचारू रूप से चलाने में सब योगदान करें। अलग अलग इश्यूज पे मत आया है। हमने कहा है कि पार्लियामेंट में हर विषय पे चर्चा अलग अलग नियम के मुताबिक होते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा, उसमें बहुत सारे मुद्दे मेंबर्स रख सकते हैं। उसके बाद आम बजट पर जब चर्चा होगा तब भी पूरे मेंबर्स को फ्रीडम है कई मुद्दे पर चर्चा करके अपना बात रखने के लिए। टोटल 51 मेंबर्स और 39 पार्टीज़ का ये बैठक है और 39 पार्टीज़ का प्रतिनिधि ने अपने अपने पार्टी के तरफ से यहाँ बात रखा है। मैं फिर से अपील करता हूँ सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के फ्लोर लीडर्स को कि हमारा भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय परंपरा जो हम कई सालों से स्थापित करके दुनिया के सामने में दिखाते आए हैं, उसको हम बनाए रखें। और जो लोकतंत्र में हमको लोग चुन करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं, सदन में भेजते हैं अपना बात रखने के लिए, देश के लोगों को अपना बात संसद के माध्यम से पहुंचाने के लिए, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बात रखने के लिए एमपीज सदन में आते हैं। तो इसलिए हंगामा ना हो, नियम के तहत चर्चा हो और एक दूसरा का बात सुना जाए। लोकतंत्र में आपका जितना बोलने का आज़ादी है उतना ही आपका दायित्व है कि दूसरा का बात भी सुने। अलग अलग पार्टी के लोग, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग चुन के आते हैं सदन में, सबका मत में भिन्न होगा, सबका बात सुनना होगा। माय सिंसियर अपील on behalf of the government to all the honorable members that in our parliamentary democracy we have been elected to speak, to represent on behalf of the people, to speak for the people. So we must, while exercising our right to speak, we also have duty to listen to the members of other political parties so that our parliamentary democracy can continue to function with full vibrancy. We are proud of India's parliamentary democracy. Recently, the Commonwealth Nations Conference of Presiding Officers and Speakers was conducted successfully, and many presiding officers and speakers of Commonwealth nations have appreciated the Indian parliamentary system, and also they had very high words about the inaugural address made by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. So let us preserve our rich parliamentary democratic system and also
together guide our nation towards Viksit Bharat. Thank you.